सुबह की हल्की धूप में एक शांत भारतीय गांव धीरे धीरे जागता है। चारों ओर शांति और सादगी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। औरतें प्यार से खाना बना रही हैं। चूल्हे का धुआं हवा में उठ रहा है। मर्द खेतों में जानवरों को संभाल रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। यह सब मिलकर गांव की सच्ची धड़कन को महसूस कराता है। गांव का सम्मानित व्यापारी धनवीर धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, सम्मान से झुकते हैं और उसके आसपास इकट्ठा होते हैं। धनवीर भी सबके साथ स्नेह से बात करता है, उन्हें हौसला देता है और एक हल्का फुल्का मजाक कर सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। फिर वह इशारे से बताता है कि अब आगे बढ़ने का समय है और लोग सम्मानपूर्वक रास्ता छोड़ देते हैं। सोमदेव, धनवीर का बेटा, अपने दोस्तों के साथ धूप से भरे गांव के रास्ते पर मस्ती में चलता है। उनके हंसी ठहाकों की आवाज आम के पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट में घुल जाती है। स्कूल का बैग कंधे से फेंकते हुए सोमदेव जोर से हंसता है और दौड़ते हुए आम के बाग की ओर निकल पड़ता है। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। धनवीर थोड़ी दूरी से अपने बेटे को देखता है। सोमदेव तितलियों के पीछे भाग रहा है। उसकी दुनिया सिर्फ खेल और मस्ती में खोई है। धनवीर के चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। उसे अपने बेटे के बेफिक्र स्वभाव की चिंता सता रही है। सूरज ढलते समय पिता और बेटा साथ साथ घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में चुप्पी है। बेटा हल्का और बेपरवाह, पिता गहरे विचारों में डूबा हुआ। घर पहुंचकर शांत शाम में धनवीर धीरे से अपने बेटे से कहता है, बेटा कल सुबह गांव के बाहर वाले आश्रम में जाओ। वहाँ के साधु से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लो ताकि तुम जीवन में सफल हो सको। सोमदेव पिता की बात सुनकर गंभीर हो जाता है और अगली सुबह वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह धूप से भरे रास्ते पर सोमदेव अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में तितलियां उड़ती हैं, गिलहरी इधर उधर दौड़ती है। हल्के कोहरे के बीच आश्रम दिखाई देता है। ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ अपनी छाया फैला रहा है, जो जगह को शांत और पवित्र बना देता है। बरगद के नीचे साधु ध्यान में बैठे हैं। उनकी शांति और ज्ञान का आभास सबको अपनी ओर खींचता है। कई ग्रामीण सुबह की सीख सुनने के लिए वहाँ मौजूद हैं। सोमदेव धीरे धीरे आश्रम के अंदर कदम रखता है। हरे भरे बाग, खिले हुए फूल और रंग बिरंगी तितलियां रास्ते को सुंदर बना रही हैं। सोमदेव झिझकते हुए बरगद के पास पहुँचता है और सभा के किनारे खड़ा हो जाता है। साधु उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराते हैं और बुलाते हैं, आओ बेटा पास आओ। साधु पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? सोमदेव कहता है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपसे सीख सकूं कि जीवन में सफल कैसे बने। साधु धीरे से कहते हैं, मैं अभी अपनी सुबह की कक्षा शुरू करने वाला हूँ। इससे पहले तुम आश्रम में एक चक्कर लगाओ। ये पानी से भरा गिलास लो और ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। सोमदेव सावधानी से चलना शुरू करता है। उसकी नजर सिर्फ गिलास पर रहती है। वह बाग, तालाब और खेलते बछड़ों के पास से गुजरता है, लेकिन कुछ भी देख नहीं पाता। बस गिलास पर ध्यान लगाए रहता है। जब वह लौट कर आता है, गिलास पूरा भरा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, फिर से जाओ। इस बार चारों ओर की सुंदरता को भी देखो और इस गिलास को भी साथ ले जाओ। इस बार सोमदेव उत्साह से दौड़ने लगता है। वह मोर के साथ खेलता है, खिले फूलों को निहारता है, बछड़ों को प्यार से गले लगाता है, तालाब के किनारे बैठकर एक गुलाबी कमल तोड़ता है और उसकी सुंदरता में खो जाता है। वह भित्त चित्रों वाली दीवार के पास खड़ा होकर महाकाव्यों की कहानियों को देखता है। वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ वापस साधु के पास आता है और अपनी खोजी हुई सुंदर चीजों को उत्साह से बताने लगता है। लेकिन तभी साधु पूछते हैं, और गिलास का पानी? सोमदेव ठिठक जाता है। उसे एहसास होता है कि सारा पानी रास्ते में गिर चुका है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। साधु धीरे से कहते हैं, चिंता मत करो बेटे, तुमने कुछ गलत नहीं किया। यह पानी हमारे पूर्वजों से मिली संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है और यह आश्रम और इसकी सुंदरता आज की दुनिया का प्रतीक है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दोनों को संतुलित रख पाते हैं, समाज में योगदान देते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं और साथ ही अपनी विरासत को भी सहेजते हैं। तेल के दियों की नरम रोशनी बरगद के नीचे झिलमिलाती है। वातावरण शांत और पवित्र है। साधु की सीख सुनकर सोमदेव के दिल में एक नई समझ और दृढ़ निश्चय पैदा होता है। वह चुपचाप प्रण करता है कि जीवन भर इस सीख को याद रखेगा और संतुलन बनाकर चलेगा।